नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है साथियों। आज काव्य प्रयोजन का भाग 3 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं, सीधे चलते हैं। और भाग 3 में जो हमारा विषय है वह है आचार्य मम्मट। देखिए, आचार्य मम्मट बहुत ही प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय रचनाकार हुए हैं और इनके विषय में मैं विस्तार से तब चर्चा करूंगा जब मैं काव्य प्रकाश नामक इनके ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है उस विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आज सिर्फ हम इनके काव्य प्रयोजन को देखते हैं। इनके काव्य लक्षण को हम लोग देख चुके हैं। आज इस तीसरे भाग में, काव्य प्रयोजन के तीसरे भाग में हम लोग आचार्य मम्मट को देखते हैं। देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन विषय विभिन्न वादों का, जो ऊपर से लोगों के मत के अनुसार अनेकान्य जो अन्य आचार्य थे उनके अनेक जो काव्य के प्रयोजन थे उनके मत के अनुसार, उन सभी का देखिए यहाँ पर विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि काव्य प्रयोजन, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन विषय विभिन्न वादों का समन्वित एकदम उनका जो है सबका जो था उसका एक सार एक निचोड़ लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिन काव्य प्रयोजन का प्रतिपादन किया था उनका और भी अधिक परिमार्जन, मतलब उनको और भी शुद्ध करते हुए, व्यवस्थित करते हुए परिमार्जन करके आचार्य मम्मट ने सबसे अधिक सुंदर और विस्तृत रूप में काव्य प्रयोजन का निरूपण किया है। इन्होंने समन्वयवादी दृष्टि, मतलब सबको एक मिलाकर एक समन्वयवादी दृष्टि प्रस्तुत की है। सभी आचार्यों के मतों का समन्वय अपने काव्य प्रयोजन में आचार्य मम्मट ने कर दिया है। आइए देखिए इनके काव्य के प्रयोजन को देखते हैं। कह रहे हैं कि काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार देशवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेश वेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। एक बार फिर से पढ़िए। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशुजे। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशुजे। तो इसका अर्थ देखिए। उससे पहले एक विशेष बात बता दें कि यहाँ यश आदि में चतुर्थी विभक्ति है और एक हमारा वार्तिक है, ताद अर्थ है चतुर्थी वाच्या, अर्थात प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। आइए अब देखिए यहाँ पर 6 प्रयोजन बताए हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, तो 6 काव्य प्रयोजनों का उन्होंने निरूपण किया, अर्थात वर्णन किया है, चर्चा की है। कौन से? एक तो यश, धन की प्राप्ति, तीसरा है अलौकिक व्यवहार, चौथा है अनिष्ट का निवारण या अमंगल का नाश, पांचवा है परमानंद की प्राप्ति और छठा है उपदेश, कांता सम्मित उपदेश। ठीक है ना। तो काव्य से क्या हो रहा है? कितनी बढ़िया बात करें। देखिए कह रहे हैं काव्यम यशसे। यहां देखिए काव्यम यशसे, काव्य क्या है? काव्य यश के लिए है, काव्य यश के लिए है और अर्थ के लिए है। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताते चले जा रहे हैं कि काव्य यश के लिए है, अर्थ के लिए है, व्यवहार के लिए है। मतलब व्यवहार जानना हो, किससे कैसे व्यवहार किया जाए, इस बात को यदि जानना है इसके लिए आपको क्या चाहिए? काव्य पढ़ना चाहिए, काव्य सुनना चाहिए, काव्य का अनुशीलन करना चाहिए। इससे आपको जो है यह जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि काव्य जो है, यहां देखिए अर्थ दिया है कि काव्य रचना यश प्राप्ति के लिए, धन अर्जन के लिए, लोक व्यवहार के लिए, अमंगल नाश के लिए अर्थात अनिष्ट के निवारण के लिए, पढ़ने या सुनने देखने आदि के साथ ही, ऐसा नहीं है पढ़ने सुनने बस देखने से बस देख ही लिए, ऐसा नहीं है। करें पढ़ने या सुनने देखने आदि के साथ ही परम आनंद की, महान आनंद की प्राप्ति के लिए तथा प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करने वाला होता है। कैसा? काव्य। किससे? काव्य रचना से। तो काव्य रचना से ये सारी चीजें होती हैं कि यश प्राप्ति होती है, धन अर्जन होता है, लोक व्यवहार और अमंगल निवारण होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है और कांता के समान उपदेश प्राप्त होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इस पे हम लोग देख ही लिए और यहाँ देखते हैं। देखिए अब आगे बात करें कि काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए।
करें काव्य यश के लिए होता है, अर्थात देखिए काव्य से यश की प्राप्ति होती है। काव्य निर्माण से कवि के यश का प्रसार होता है, विस्तार होता है, फैलाव होता है। जैसे कालिदास ने काव्य के द्वारा जो यश प्राप्त किया है वह काव्य के द्वारा ही प्राप्त किया है, और इसी को कहा जाता है कि कालिदासादि नाम्यु यशः, अर्थात कालिदास इत्यादि महाकवियों के समान यश की प्राप्ति होती है। किससे? काव्य से। इसी प्रकार दंडी, भारवी, भास, बाण तथा भभूति आदि ने काव्य के द्वारा अपनी कीर्ति अर्थात यश का प्रसार किया था। उदाहरण के रूप में यहाँ मम्मट ने कालिदास आदि कवियों को उद्धृत किया है, जिनका यश उनके काव्यों की रचना के कारण ही आज हजारों वर्षों बाद भी फैला हुआ है। किसके कारण? उनके काव्यों की रचना के कारण। चाहे विज्ञान शाकुंतलम हो या रघुवंशम हो, जो भी उन्होंने काव्य लिखा है, आज देखिए इतने वर्ष बीत गए फिर भी उनका यश है। आइए देखिए अर्थकृत करें, अर्थ के लिए काव्य की रचना जो है काव्य अर्थ के लिए होता है, अर्थात काव्य धन की प्राप्ति के लिए, अर्थात काव्य से धन की प्राप्ति भी होती है। कवि लोक काव्य की रचना करके धन कमाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में मम्मट ने धावक आदि कवियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसको वो अपनी कारिका में कहते हैं श्री हर्षादेर धावकादिनाम्यु धनम। तो कवि लोक काव्य की रचना करके धन कमाते। इस उदाहरण के रूप में मम्मट ने धावक आदि कवियों को प्रस्तुत किया है। धावक नामक कवि ने रत्नावली आदि रचनाओं की रचना की, जिससे उन्हें राजा हर्ष, श्री हर्ष से, हर्ष ही है, श्री हर्ष नहीं लिखना, लेकिन आदड़ी है इसलिए श्री लगा दिया हूं, हर्ष से प्रचुर धन उन्हें प्राप्त हुआ। तो काव्य से अर्थ की प्राप्ति भी होती है। देखिए व्यवहार विधेय अगला है, अगला काव्य प्रयोजन तीसरा है व्यवहार विधेय। करे काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए, अर्थात काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्यों की रचना से तथा अध्ययन से लौकिक व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त होता है। लोक में कैसा व्यवहार करना चाहिए या काव्य की रचना करने से प्राप्त होता है, रचना से होता है। जैसे रामायण महाकाव्यों के अध्ययन से सहृदयों को राजा आदि के साथ साथ मंत्री, गुरु आदि तथा पिता, पुत्र और भाई भाई आदि के उचित आचार व्यवहार का ज्ञान होता है। भाई के साथ भाई को कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजा के साथ उसके मंत्री और राजा का अपने गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह सब हमें, यह आचार व्यवहार जो है हमें कहां से ज्ञान होता है? यह हमें काव्य से होता है। विशेषकर राजा आदि के साथ किस प्रकार का शिष्टाचार व्यवहार में लाना चाहिए, इसका ज्ञान काव्यादि के द्वारा ही साधारण जनों को भी प्राप्त होता है। अगला देखिए शिवेत रक्षते, करे शिव का अर्थ है कल्याण या मंगल। शिवेतर शिव से भिन्न, अर्थात जो कल्याण से भिन्न हो, मंगल से भिन्न हो तो क्या होगा? अमंगल, अकल्याणकारी। काव्य अमंगल निवारण के लिए होता है। काव्यों की रचना से अमंगल का निवारण होता है, अर्थात अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी ग्रह होते हैं, जो भी कठिनाई होती है, जो भी अकल्याणकारी चीजें होती हैं, वह सब दूर हो जाती है, नष्ट विनष्ट हो जाती है। इसके संबंध में यहाँ मम्मट ने मयूर कवि का उदाहरण दिया है। एक कवि मयूर थे, उनका उदाहरण यहाँ दिया है, और इसको अपनी कारिका में लिखा गया है कि आदित्यादेर मयूरादीनाम युवानर्थ निवारणम। करे कि महाकवि मयूर कवि का उदाहरण देकर उनकी कथा की ओर संकेत किया गया है कि महाकवि बाण की पत्नी के शाप से मयूर कवि को कुछ कुष्ठ रोग हो गया। इस रोग से परेशान होकर उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति की, और सूर्य की स्तुति में उन्होंने 100 श्लोकों का एक काव्य की रचना की है। जो 100 श्लोकों का एक काव्य रचित किया इन्होंने, काव्य की रचना की इन्होंने, जिसका नाम जो था सूर्य शतक या मयूर शतक था। और अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाए सूर्य शतक या मयूर शतक के रचनाकार हैं, तो वह मयूर कवि हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने इनका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया था। तो इसलिए क्या होता है कि काव्य से अमंगल अर्थात अनिष्ट का निवारण भी होता है। सद्या परि निर्वृत्तये, काव्य के निर्माण तथा पाठन के साथ पठन पाठन के साथ ही जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद अलौकिक आनंदानुभूति है। करें कि सकल प्रयोजन भूति समनंतरम रसस्वादनम समुद्भूतम और विगलित वेद्यांतर मानंदम। आचार्य मम्मट के अनुसार इस अलौकिक आनंद की अनुभूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। देखिए यदि अब संस्कृत वाले से विशेष ध्यान दें, क्योंकि हिंदी वालों से प्रश्न अपेक्षित नहीं है पूछा जाए, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अलौकिक आनंद की अनुभूति है उसी को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाया गया है। कौन है? सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम मेयो रसास्वादनम
स्वादन रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरमानंदम। इस अलौकिक आनंदानुभूति के समय पाठक संसार का सब कुछ भूलकर उसी जगत में तल्लीन हो जाता है। संसार की सब कुछ भूलकर उस परम आनंद में लग जाता है। इसी से ही उसे अलौकिक आनंद की अभिव्यक्ति होते। इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। जैसा समाधिस्थ अर्थात योगी, योग मतलब अपनी योग क्रिया में समाधि लगा के बैठे हुए योगी को आनंद होता है, वैसा ही काव्य रसास्वादन का विलक्षण आनंद है। इसके साथ ही ग्रंथकार ने विगलित वेद्यांतरम तथा सकल प्रयोजन मौलिभूतम ये दो विशेषण भी जोड़े हैं। अंतिम देखिए, कांता संमित तयोपदेशु युजे। कह रहे हैं कि कांता काव्य प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करने वाला है, उपदेश प्रदान करने के लिए है। उपदेश देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रभु सम्मित जिसको प्रभु तुल्य कहा जाता है, दूसरा सुरेश सम्मित जिसको मित्र तुल्य कहा जाता है, तीसरा है कांता सम्मित जिसको कांता तुल्य कहा जाता है। देखिए काव्य का यह प्रयोजन भी मुख्य प्रकारों में से बहुत अन्यतम है। कांता के समान कविता सरसता उत्पन्न कर पाठकों को अपनी ओर आसक्त या आकर्षित करती है और उसके अनंतर उचित उपदेश देती है। कांता के शब्द भावना प्रधान होते हैं, अतः जब कांता कोई बात करना चाहती है तब उसे इस ढंग पर रस से सराबोर शब्दों में हमारे सामने प्रकट करती है कि हम उसको नकार नहीं पाते, उसकी अवहेलना नहीं कर पाते और बाध्य होकर हमें उसकी बात माननी पड़ती है। कविता का भी प्रभाव ऐसा ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ देखिए, प्रभ सम्मित को शब्द प्रधान, सुहृत सम्मित को अर्थ प्रधान और कांता सम्मित को रस प्रधान शैली कहा जाता है। अब पूछ लिया गया प्रभ सम्मित को कैसी शैली कहा जाता है? शब्द प्रधान शैली। और सुहृत सम्मित को अर्थ प्रधान और कांता सम्मित को पूछा जाए कैसी शैली कहा जाता है, तो रस प्रधान शैली। अब प्रभ सम्मित देखिए, पहला जो है प्रभ सम्मित शैली, वेद शास्त्र आदि की शैली प्रभ सम्मित या शब्द प्रधान शैली है। इनमें जो आज्ञा, देखिए वेद आदि जो वेद शास्त्र आदि है यह प्रभ सम्मित शैली है। इनमें जो आज्ञा दी जाती है उसका अक्षरशः पालन अनिवार्य किए गए हैं और उनका अक्षरशः पालन करना परम आवश्यक होता है। सुहृत सम्मित देखिए, पुराण इतिहास आदि की शैली सुहृत सम्मित शैली है। यह अर्थ प्रधान शैली है। इसमें अभिप्राय का अनुसरण किया जाता है कि इसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। जैसे एक मित्र दूसरे को उचित परामर्श देता है तो उसके परामर्श के अनुसार जो है वह कार्य करता है। कांता सम्मित देखिए, इसमें शब्द और अर्थ का गुणी भाव होकर रस की प्रधानता होती है। इसे रस प्रधान शैली भी कहा जाता है। काव्य से रामोत आचरण करना चाहिए, ना कि रावणवत या अर्थात काव्य से रावणवत आचरण करना चाहिए, काव्य से रामवत आचरण करना चाहिए रावणवत नहीं। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ रस की प्रधानता है, इसीलिए इसे कांता सम्मित उपदेश कहा गया है। कि प्रेमिका, देखिए प्रेमिका की बात जो है या कांता रूपी पत्नी, जो आपकी प्रेमिका भी पूर्व में रही हो, प्रिया रही हो, प्रेयसी रही हो और आज आपकी पत्नी हो, और ऐसी पत्नी अर्थात ऐसी कांता के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उसको जो है प्रेमी जन, पति जन इसको नकार नहीं पाते, इनकार नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसके उपदेश को मानते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आचार्य मम्मट जो है एक अद्भुत, एक महान ग्रंथकार, रचनाकार, काव्य शास्त्रीय आचार्य थे और उन्होंने इतना बेहतरीन काव्य का प्रयोजन अपने ग्रंथ में वर्णित किया है, उसकी रचना की है। तो साथियों, आप इस विषय को देखिए और अपनी परीक्षा को तैयारी करिए और अपने सुझाव को नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देते रहिए, लिखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करके इसको आइकॉन बेल दबाइए, जिससे जो भी नया लेक्चर हो आप तक पहुंच जाए साथियों। और अपना प्यार जरूर बनाए रखिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी टीम दुगने उत्साह के साथ आपके लिए लगी रहती है। तो जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।